खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली ग्राम इस टाइम पे गई उचाना मंडी में, और उचाना मंडी में आज जो देवीलाल जियों का सम्मान समारोह है वो मनाया गया, जो हर साल मनाया जाता है अलग अलग जगह पे, और बहुत भारी संख्या में यहाँ पे समर्थक और चाहने वाले जो इनेलो के हैं, जो उनके वर्कर हैं और वोटर हैं, वो सारे के सारे अलग अलग इलाके में पहुंचे हैं। हमारे साथ में पंकज मलिक हैं जो बहुत ही युवा और जुझारू नेता है। राम राम भाई साहब। राम राम। और सोनू ठीक है भाई? हाँ। तो आपने लगा है आपकी बार कुछ इनेलो के लिए नया है? बिल्कुल नया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल खास हरियाणा को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो लाइव कवरेज के लिए आप यहाँ पे पहुंचे। ये ताऊ देवीलाल का सम्मान दिवस समारोह है। मैं पंकज मलिक सिंह, युवा जिला अध्यक्ष पानीपत, आपका स्वागत करता हूँ। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो भली भांति जैसे ही इनेलो बसपा गठबंधन के संयुक्त मायावती जी, बहन मायावती जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी स्टेज पर आए, एक जबरदस्त इनेलो बसपा की लहर आपको गूंज सुनाई दी होगी। ये परिवर्तन की गूंज है और परिवर्तन निश्चित रूप से होगा और इनेलो बसपा गठबंधन एक नंबर 1 हरियाणा की पसंद बनेगी और सरकार इनेलो बसपा गठबंधन की आने लग रही है। देखो कांग्रेस कहने लग रही हमारी सरकार आवे, बीजेपी का हमारी सरकार आवे है, इनेलो भी न्यू कहने लग रही हमारी सरकार आवे, तो कितनी सीटें दी मानो? कोई तो वहां तो 80 पे खड़े है, कोई 70 पे खड़े है, कोई 50 पे खड़े है, तो इनेलो अपना आप ही कहाँ पे? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पूर्ण बहुमत किसी का नहीं आएगा, ठीक है? सर्वे हो चुका है, पूरा हरियाणा का सर्वे हो चुका है, पूर्ण बहुमत कहीं भी नहीं आ रहा। ना ही तो बीजेपी का पूर्ण बहुमत है, ना ही इनेलो का पूर्ण बहुमत है, ना ही कांग्रेस का पूर्ण बहुमत है। तो गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन की सरकार में चौधरी अभय सिंह चौटाला जो सबसे पहले अगर कांग्रेस हमारा समर्थन करेगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएगी तो चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभालेंगे और फिर से चौधरी देवीलाल के सपनों का हरियाणा साकार बनाने का काम करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला तो वो शख्सियत है जो किसान आंदोलन में इकलौते ऐसे नेता थे जो इस्तीफा देके किसानों के बीच में जाकर बैठ गए थे। बीच में एक बात मैं टोकना चाहूंगा, आपने कहा कि कांग्रेस अगर यह बात बोल रही है हम अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री बनावांगे तो हम उनके साथ में चले जाएंगे। बीजेपी से ज्यादा तो इनेलो वाले कांग्रेस तक गाड़ क्वेश्चन ला रहे, अभय सिंह चौटाला सबसे ज्यादा कांग्रेस तक। ऐसा है, देखो राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, लेकिन जो हरियाणा प्रदेश की और सेंटर की जो राजनीति घूम रही है वो यही दिशा निर्देश दे रही है कि बीजेपी जाने लग रही है और इनेलो अगर पूर्ण सच्चे स्वभाव से कांग्रेस हमारा साथ देगी तो चौधरी अभय सिंह चौटाला मतलब कांग्रेस गठबंधन में भी नीचे नहीं लगेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला किंग मेकर बनके और मुख्यमंत्री बनके हरियाणा प्रदेश को फिर से इनेलो रूपी परचम लहराने का काम करेंगे। तो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं वो भी किंग मेकर बनेंगे और मुख्यमंत्री का ताज वो पहनेंगे। मेरी बात सुनो, आप उचाना से पत्रकार हो, आप खुद ही बता दोगे कि जेजेपी का क्या वजूद बचा हुआ है। वो तो अपनी जुबान से तो बोल ही रहे हैं। ऐसा है, देखो बोलने को तो सबको अपने सपने देखने का आजादी है, सबको ये मतलब लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, इसमें सब अपनी अपनी बातें रखते हैं। लेकिन आप ये रैली दिखा रही है आज की मतलब ये किसी पैसे दे के बुलाए हुए आदमी नहीं, ये दिलों की आवाज है लोगों की। लोग अब माहौल बदल रहा है, लोग 10 साल बीजेपी के देख चुके हैं, 10 साल कांग्रेस के देख चुके हैं, अब दोबारा से फिर से इनेलो का वही राज देखना चाहते हैं जो चौधरी देवीलाल और फिर आगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जियों ने बढ़ाने का काम किया था। आने वाली 20 साल का वनवास हो लिया है और आपका आपका लगा है कि वो 20 साल का सूखा दूर होगा? बिल्कुल दूर होगा। ये इनेलो बसपा गठबंधन की लहर चल चुकी है। इनेलो बसपा गठबंधन की लहर में बाकी सभी पार्टी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला और बहन मायावती के आशीर्वाद से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जियों के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और फिर से
बेरोजगारी को दूर करेंगे हम, 2 लाख के रोजगार देंगे और उसके बाद भी योग्य उम्मीदवारों को दोबारा से भर्तियां निकाल कर उनको अच्छी पोस्टों पे नौकरियां देने का काम करेंगे। उसके साथ साथ MSP देने का काम करेंगे किसानों को। उसके साथ साथ 7500 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे। मजदूर का, व्यापारी का, गरीब का, सबका ख्याल रखा जाएगा। 100 गज के अपने जो 36 बिरादरी है उनको प्लाट देने का काम करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी जो चौधरी देवीलाल के सपने थे उनको साकार करने का काम करेंगे। एक खुशहाल हरियाणा तभी बनेगा जब एक खुशहाल शासक इस प्रदेश की गद्दी पे बैठने का काम करेगा। और चौधरी अभय सिंह चौटाला में वो सब खूबियां हैं जिनके कारण वो किसान कमेरे का राज दोबारा से जाएंगे। एक और भाई साहब, आप कहने लग रहे हो, लेकिन एक बात मेरे भी दिमाग में खट रही है। हर भाषण में अभय सिंह चौटाला जी यह बात बोल रहे हैं कि जो मेरे पिताजी को है नहीं, इसकी गलत तरीका था जेल में भेजा था, जिस टाइम पे भी मैं सत्ता में आ गया इसकी भी तर छोड़ूंगा। एक चीज देखो ना आप, ऐसा ये तो देखो सबको पता है उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और 3206 जो JVT टीचर थे उनको नौकरियां देने का काम किया गया था। क्या कभी सुना है जिसने नौकरियां दी हैं उनको ही जेल में डाल दिया जाता है? ये सब राजनीति से प्रेरित था। और उस टाइम में सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो ये सब भली भांति परिचित है कि ये राजनीति से प्रेरित था और सबको पता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जियों ने एक बात बोली थी कि अगर नौकरियां देने से सलाखों के पीछे डालने का काम कर रही है तो मैं ये काम हर सरकार में करूंगा। जब भी मेरी सरकार बढ़ेगी मैं लाखों रोजगार फिर देने का काम करूंगा। और उसी के साथ साथ मैं अगर मुझे सलाखों के पीछे दोबारा फिर जाने पड़ा तो मैं जनता के लिए सलाखों के पीछे भी, सलाखें कभी भी किसी का रास्ता नहीं रोक सकती। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो वो लोग पुरुष हैं जो कभी कहते थे कि अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जियों का राज चला गया है। उन्होंने दोबारा से सलाखों के पीछे से बरी होकर और यहाँ पे आने का काम किया। और आज ये रैली देखो, ये रैली आज सभी के फिल्टर पाड़ने का काम करेगी। ये जो अब ऐसी कहते नहीं है दर्राटा ठाऊंगा, ये दर्राटा उठ चुका है। अब इन्हें लो बसपा गठबंधन ही विकल्प है। हरियाणा प्रदेश की जनता देखना खुशहाल तरीके से अपने सपनों का हरियाणा बनाने का काम करेगी, वोट की चोट मार के। तो भाई आप मलिक साहब के विचार थे कितने के कुछ सहमत होने चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और आपने के कुछ लगा है कि जो चुनाव आने लग रहे हैं उसमें इन लोग कितनी सीटा ऊपर अपनी दावेदारी करेगी और जीत हासिल करेगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो शेयर करते हुए मिला नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।